से बताएं, अगर मैं आपके सामने 6 के 6 नाम लिख दूं, चाइना, इंडिया, ईरान, कनाडा, स्पेन, तुर्की। चाइना, इंडिया, ईरान, कनाडा, स्पेन, तुर्की। ये सारे लिखने नहीं होंगे लेकिन मैं सारे लिख रहा हूं। चाइना, इंडिया, ईरान, तुर्की। आप मुझे बताएं, क्या चाइना की सेल आप ना अपने स्टार के सामने देखना है, क्या चाइना की सेल 100 से ज्यादा है? इसे टिक किया रहने दे, मैं क्रॉस नहीं कर रहा हूं। मेरे ख्याल से ये अच्छा खासा बड़ा सेगमेंट है, यूजर को बता देना चाहिए हमें चाइना के बारे में। इंडिया की सेल क्या 100 से कम है? इंडिया इस काबिल नहीं है कि हम नहीं, क्या यार, दुआ करो सबको हिदायत मिल जाए। आप लोग नहीं मारने के चक्करों में पड़े हुए, बचपन से ही गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं, फिर वही चल पड़ती हैं। अजीब सी चीजें चलाते हैं लोग भी कहते हैं मार दो सबको, अजीब जाहिल लोग। अच्छा, सहाबा के यहां तो ये जज्बा नहीं होता था। तो मुझे बताएं, इंडिया की सेल मेरी इस काबिल है कि वो 100 से क्रॉस कर गई? 78 रुपए की सेल इंडिया में करके 3 में जा रहे हैं हम, तो 100 इज माई थ्रेशोल्ड। अच्छा, अब ये बच्चों वाला काम कर रहे हैं, क्या 100 320 से कंपेयर कर रहे हैं, 100 को 78 से। क्या ईरान की सेल इतनी ज्यादा है मेरी कि मैं यूजर को बताऊं? ईरान की सेल तो मेरी सारी सेल का 10% भी नहीं है। आप मुझे बता दें, इसे मैं क्या कर दूं? मैं छोटे सेगमेंट्स को क्रॉस करूं या बड़े को? छोटा बड़ा डिसाइड किस बेस पे होने? टोटल सेल का 10%। कनाडा को देखें, कनाडा की सेल अच्छी खासी है। क्या यूजर को कनाडा के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। वैसे हमारा थ्रेशोल्ड क्या है 100 की सेल का, जो लॉ ने बना के दिया है। इसकी सेल स्पेन, इसकी सेल शर्मिंदा ही है। अगर मैं सेल की बुनियाद पे डिसाइड करूं तो मुराकबे वाले भाई, अगर मैं सेल की बुनियाद पे डिसाइड करूं तो मेरे बड़े बड़े मुल्क कौन से बनते हैं? मुझे बताएं, डेस्कॉन लिमिटेड ने कहां लुट मचाई हुई है? चाइना में लुट मचाई हुई है जाके, और कनाडा में लुट मचाई हुई है। इसका मतलब है बाकी मुल्कों में मैस्कॉन ने लुट मचाई होगी। हम डेस्कॉन है तो कोई और मैस्कॉन ने लुट मचाई होगी। लेकिन स्टैंडर्ड कहते हैं दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर, एक और फैक्टर है, दैट इज द प्रॉफिट्स देखें। अब पहले एसेट्स देख लेते हैं। 1000, बच्चों वाला काम करें, वो तो 1000 पकड़ें, ज्यादा वही ये करना होगा, पेपर में लगे रहिएगा। 1000 पकड़े, ज्यादा काम, ज्यादा काम। आप बता दें किनके एसेट्स आसमानों पे पहुंचे हुए हैं? अगेन हम वहीं जाके लुट मचा रहे हैं। अच्छा जी, अब जब आपने 27.8 को कंपेयर करना है ना, तो आप लोगों ने साइंस नहीं देखने कि वो पॉजिटिव 27.8 है, ये नेगेटिव 26 है। साइंस इग्नोर करके देखना है, ठीक है? साइंस को बॉदरेशन नहीं करनी। अब मुझे बता दें, साइंस बेशक काट दें अभी इस वक्त, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो साइन काट दें, बस साइंस को इग्नोर करके चलना है। साइंस इग्नोर करके, उधर क्या है 27.8, ज्यादा ईरान नवा ईरान बड़े पुराना यार, सोने ये नया आ गया ना बीच में। पहले तो हमने कहां लुट मचाई थी? चाइना में। अब चाइना भी है, ईरान भी है, कनाडा भी है, ठीक है? आप बता दें, बच्चों वाला काम बिल्कुल 27.8 को पकड़ें और सबसे कंपेयर कर लें, ज्यादा वालों को टिक कर दें और कम वालों को
क्रॉस कर दें, कराएं जी क्रॉस। ओके, आप बता दें सेल की बेस पे हमारे बड़े सेगमेंट कौन से? चाइना, और फिर बाद में वो नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा, कौन कौन सा था? अच्छा, सेल की बेस पे हमारे बड़े सेगमेंट चाइना एंड प्रॉफिट के बेस पे बड़े चाइना, कनाडा एंड ईरान, और एसेट्स की बेस पे बड़े। अब आंसर 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स में से जो बड़े 3 निकले हैं उनका नाम रखेंगे रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। रिपोर्टे, आप कॉलेज में बातें करते हैं 10, उसमें से घर वालों को जाके बताते हैं 2, वो भी फिल्टर का। कॉलेज में बातें करते हैं 10, घर जाके बताते हैं 2, वो 2 हैं बताएबल, बाकी 8 शायद इमटेरियल है। ऐसी बात ही नहीं है, मैंने पानी पिया, अम्मी ने चपेट, फिर मियाँ भी कहा मैंने, फिर। तो ये तो नॉर्मल सी बातें, ये तो बताने की जरूरत नहीं। ये बताएं कि मैंने आज टेस्ट के अंदर टॉप किया नीचे से। अच्छा, अब आप बताएं यार, आप तीनों जो है ना आना, मैं फिर आपको बताएं जी रिपोर्टेबल कितने हैं? 3। नंबर 1 कनाडा। ये तीनों लिख करना, ये आदत डालें, रिक्वायरमेंट्स आके पूछा करें, होना आराम है। जो रिपोर्ट ये रिक्वायरमेंट थी, सॉल्व हो गया, ये था सवाल। तो अब बड़े सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई करने थे, और बड़े सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए टोटल सेल की बुनियाद पर, टोटल एसेट्स की बुनियाद पर, अगर प्रॉफिट लॉसेस दोनों आ जाएं, दोनों में से हायर की बुनियाद के ऊपर हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसमें ना आगे अगर लॉजिक लिखनी हो हर एक की के क्यों बनाए, उसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूं, आपको लॉजिक लिख देता हूं, फलां किस वजह से बनाए, फलां किस वजह से बनाए, फलां किस वजह से बनाए, उसके लिए जगह भी छोड़ देते हैं। एक काम और करना है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये 26 की जगह 28 होता तो ये 27 से ज्यादा होता। साइंस इग्नोर करके देखना है। सही नहीं, लॉस और प्रॉफिट साइंस इग्नोर करके देखना, ये तो स्टैंडर्ड कहता है। देखो ना, लॉस 7 हो गया, लेकिन लॉस भी इतना बड़ा है। देखो, लॉस आपको लग तो रहे कि उधर 27.8 पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इस चक्कर में नहीं पड़ना। अगर उधर 27.8 पॉजिटिव है और 30 नेगेटिव है तो इतना बड़ा लॉस है कि बताना पड़ेगा यूजर को। इसलिए यहां भी साइंस इग्नोर करने हैं, और जब 27.8 को इनसे कंपेयर करना है तब भी साइंस इग्नोर करने हैं। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देखना, यानी साइन इग्नोर करके देखना है। एक काम और है, एक और टेस्ट है जी। तीनों में से कोई एक टेस्ट भी पास हो जाए तो आप बड़े सेगमेंट है, वेल डन। क्योंकि यहां पर ईरान तीनों में से सिर्फ एक टेस्ट पास करा था, तो कोई तीनों में से एक भी टेस्ट पास हो जाए तो यू आर सपोज टू कॉल दिस सेगमेंट एज अ बड़ा सेगमेंट। लेकिन बड़ा तो लफ्ज नहीं है, रिपोर्टेबल। एक काम आपने और करना है, एक चीज मैं करने लगा हूं चेक, मे बी उसकी बुनियाद पे कोई चौथा भी बाहर आ जाए। एक चीज मैं चेक करने लगा हूं वर्किंग नंबर 3 में। ये क्या टेस्ट है? ये है 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट। क्या नाम है इसका? एक्सटर्नल सेल टेस्ट। आप पकड़ें जी लाल मार्कर, रशीद तीनों में मार्कर पड़ा से रखिए, तू क्या करें? आप पकड़ें जी लाल मार्कर पकड़ के आप एक्सटर्नल सेल पर स्टार लगा दें। किस सेल पर? एक्सटर्नल सेल पर स्टार लगा दें। मैं आपको किसी दिन बताऊंगा, P&L में ये वाली सेल जाती है एक्सटर्नल। यूजर्स के पास तो ये वाली सेल जानी है ना, आपस की सेल तो ऐसे बोंगी है। शोर ने दुकान बनाई, बीवी को चीजें बेच रहे, बीवी ने दुकान बनाई, शोर को चीजें बेच रही, पागल हुए में। तो अच्छा, अब वर्किंग 2 से जो सेगमेंट बाहर आए हैं उनके मुझे नाम लिखवाएं। चाइना, कनाडा। वर्किंग 2 के नताइज को वर्किंग 3 में फेंक दें। अभी 75% का लफ्ज नहीं देखना।
अभी एक्सटर्नल सेल बताएं मुझे तीनों की, एक्सटर्नल सेल बताएं तीनों की। जब आपने लाल लगा दिया ना, तो दानिश जब लाल लगा दिया तो आपने देखना फिर अब लाल के सामने है। अच्छा जी, चाइना की सेल उनकी उल्टा लिख दिया, ईरान की 90 है, 195, 480, 485, ये तीनों की क्या आ गई? एक्सटर्नल सेल। दिस एक्सटर्नल सेल ऑफ ऑल दीज थ्री शुड बी डिवाइडेड विद दिस स्टार। मुझे बताएं ये फिगर क्या देगी? एक्सेलेंट, परसेंटेज देगी। किसकी परसेंटेज? 612 में से कितने परसेंट सेल इन तीन की है? ये एक परसेंटेज देगी, मल्टीप्लाइड बाय 100 भी करना है आपने, 79%। इट मींस ये टेस्ट पास हो गया। इट मींस 75% टेस्ट क्या हो गया? हम यूजर को जो 3 सेगमेंट बता रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेल 80% तक ऑलरेडी पहुंची हुई है। अभी जो हम दूसरा सवाल करेंगे उसमें यहां जवाब आएगा लेस देन 75। फिर हमने सब्र करने और कोई चौथा सेगमेंट ढूंढना है। अगर जवाब 75 से ज्यादा आ गया है तो आप अब शुक्र करें और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, ना फेस पे कुछ करने की जरूरत है। क्या हमारे तीनों सेगमेंट की एक्सटर्नल सेल इतनी है अल्हम्दुलिल्लाह के बिजनेस की सेल के 75% को भी क्रॉस कर रही है? इट मींस कि ऑलरेडी ये तीनों सेगमेंट इतनी सेल कर रहे हैं कि तकरीबन बिजनेस की सारी सेल ही इन्हीं में छुपी पड़ी है। बिजनेस की सारी सेल कितनी है एक्सटर्नल? उसमें से 80% ये तीन कर रहे हैं, तो बाकी तो बीन में जा रहे हैं, बाकियों को बताना जरूरी नहीं है। तो इफ आंसर इज ग्रेटर देन डू नथिंग, लेकिन इफ आंसर इज ग्रेटर देन 75 डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना, फिर आगे शुक्र करें बस। कम हो तो फिर अगला सवाल कराता हूं ना, वो सवाल में फिर लिखेंगे। वर्किंग 1 की हेडिंग लिख लें, बेसिक डाटा। वर्किंग 1 हाँ हम आखिरी क्लास तक ये रखेंगे। डेटा जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया करेंगे उसे। नीला किस किस के साथ लगाने? टोटल सेल, प्रॉफिट या लॉसेस में से हायर और ऐसे। नीले स्टार जितने लगे हैं उनको टेस्ट वर्किंग 2 में लेके जाने। लाल स्टार किसके साथ लगाने? इन वर्किंग नंबर 3 में लेके जाने। जरूरी नहीं वर्किंग 3 से हर दफा कोई सेगमेंट बाहर आए, हो सकता है ना बाहर आए, कभी कभी रीजंस पूछ लेता है तो रीजन बता दें इनकी। चाइना क्यों रिपोर्टेबल है? चाइना इसलिए रिपोर्टेबल है कि ये 10% टोटल सेल वाले टेस्ट में पास किया है। प्रॉफिट वाले पे भी पास है, वेल डन, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। प्रॉफिट वाले पे भी पास है। और कोई वजह बताएं चाइना के शो करने की? एसेट वाले पे भी पास है। नहीं एक्सटर्नल वाले में नहीं लिखना, एक्सटर्नल वाले में बताऊंगा कोई सबर वाला सिनेरियो फिर लिखना है। एक्सटर्नल सेल कोई टेस्ट नहीं है अभी। 10% चाइना, अल्लाह का शुक्र है इसमें सेल भी अच्छी खासी है, चाइना में प्रॉफिट भी अच्छे खासे हैं और चाइना में एसेट भी अच्छे खासे हैं। कनाडा में ओहो ईरान भी इसमें लिखा हुआ है हमने, चलिए ये ज्यादा अच्छा हो गया। ईरान में सेल तो नहीं इतनी अच्छी, एसेट्स भी नहीं अच्छे। हाँ ईरान में 10% प्रॉफिट का टेस्ट पास हुआ है। कभी कभी रीजन पूछ लेता है तो रीजन लिख के आनी पड़ेगी। कनाडा को क्यों बड़ा सेगमेंट कहा है? तीनों में से कोई एक भी पूरा हो जाता तो काफी था, लेकिन आप वैसे मुझे बता दें क्या क्या पूरा हुआ है चाइना के बारे में, कनाडा के बारे में? 10%,
ड्यू टू लिख देंगे, ड्यू टू शुरू में डाल दें। इट इज ऑपरेटेबल रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट ड्यू टू। बस टोटल सेल पे 10% टेस्ट करना है, एक्सटर्नल सेल पे 75% करना है, स्टैंडर्ड ने कहा है। चलें जी, कितने देर में ऐसा सवाल हो जाएगा? 3 में नहीं, यार 3 से 4 मिनट लगते हैं। कोई भी नहीं, 3 से 4 मिनट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी, ये अगले सफे पे है। थ्री है, थ्री, सॉरी, थ्री। चीफ अकाउंटेंट ऑफ पेल्फ फिन स्टॉक। 1 2 3 4 5 6 टोटल नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 3, 5 मिनट मैक्सिमम है आपके पास। कैमरा व्हाइट बोर्ड की तरफ रखो।
एक्सटर्नल सेल दी नहीं हुई, तो फिर ये कौन सी सेल होगी? टोटल तो होगी, लेकिन आपके ख्याल से पेल्फ फिन स्टॉक वाले बस सारी इंटरनल सेल ही कर रहे होंगे अगर सवाल साइलेंट है, या सारी एक्सटर्नल? सारी एक्सटर्नल सेल होगी। तो माना कि ये टोटल सेल है लेकिन इंटरनल सेल दी नहीं हुई, तो इंटरनल सेल फिर नहीं होगी। एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल होती है या बिजनेस आपस में ही सेल करता रहता है? एक्सटर्नल कस्टमर्स को सेल होती है आमतौर पे, तो सारी ही एक्सटर्नल सेल है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये सारी की सारी एक्सटर्नल सेल है। वर्किंग वन कहां की है? नहीं, रेवेन्यू के एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हेडिंग्स बनाओ प्रॉपर। चुप भाई। बस सब ठीक है, सारे खामोश हो जाए, मैं पहले नोट कर लूं ये 90 92 98। अच्छा जी, एक्सटर्नल सेल एज्यूम करेंगे, इंटरनल सेल एज्यूम नहीं करेंगे इसको। टोटल 1000। फॉर्मेट को मत बदलें प्लीज, फॉर्मेट को मत बदलें, हर सवाल में फॉर्मेट आपने यही रखना है। अच्छा, अब इन सब जीरोस का ना टोटल करना है। तो वी हैव नो इंटरनल सेल। प्रॉफिट्स को नीचे उतारें, साइंस इग्नोर करें और लॉसेस को नेगेटिव नेगेटिव करके जमा ना करें, बस नीचे उतार लें। हायर 210। निशीद नीला 3 स्टार लगाएं ना भाई, बातें ना करो। कौन सी बबल खा रहा है तू यार? अच्छा, एसेट्स रह गए। जी बिल्कुल एसेट्स। ओके, ऐसे स्लो मोशन में घर में आपने बॉल पेन पकड़ना है, स्लो मोशन में। इतने टाइम ऐसे बातें करते हैं जैसे लूडो चाहिए पढ़ पढ़ के। ओके जी आलम, कैसा ना वो टेस्ट 6। चुप भाई, चुप चुप चुप। भाई आप चेक वाली शर्ट, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अच्छा जी आलम, आप जरा नजर रखें, जो बच्चा बोले वो और उसके वाले साहब का टेलीफोन नंबर। 10% टोटल सेल। आप खड़े हो जाए भाई, आप खड़े हो जाए जी, इनकी ट्रेन करवा दें। आप लास्ट में, लास्ट में खड़े हो जाए। आपसे मैंने मशवरा नहीं मांगा। 100
टिक लगा के खड़े मत हो। 10% ऑफ लॉसेस, 10% ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस विच एवर इज हायर, डोंट यूज द साइन, बस 210 पकड़ लें। 21 and 10% of assets 10। अब ना वो क्रॉस टिक के चक्कर में नहीं पढ़ना, वो तो बस वैसे ही मैंने बताया था। अब आपने सिर्फ रेलिवेंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखने हैं। 100 को सामने रखना है और इस स्टार को सामने रखना है। 1 मिनट, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, मानो बिली, MNO। नेक्स्ट 21। अब साइन को इग्नोर करना है, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के साइन को इग्नोर करना है। 21 ज्यादा ज्यादा ज्यादा, आप खड़े हो जाए, MNO। नेक्स्ट एसेट्स हैं 10 के, ज्यादा ज्यादा बराबर वाले को भी लेना होता है, 10% और मोर। तो इसलिए कल हम पढ़ेंगे जब थ्योरी, तो 10% ओ मोर नहीं, 10% और मोर। तो ज्यादा वाले को भी लेना है, बराबर वाले को भी लेना है। 50 25 10 MNO। स्टैंडर्ड कहते नहीं, ये भी आपके बड़े सेगमेंट हैं, एक क्लास में बोलने लगा अगर आपको समझ आ जाए। अब चेक करो कि इन तीनों की एक्सटर्नल सेल आपके, टोटल नहीं लस बोलना, इन तीनों की एक्सटर्नल सेल, सबकी एक्सटर्नल सेल का 75% तक है या नहीं, बस अब ये टेस्ट करना है। तीनों की एक्सटर्नल सेल, सबकी एक्सटर्नल सेल का टोटल का लस गलत है, ये टोटल सेल नहीं है, ये एक्सटर्नल टोटल सेल है। तो अब लाल मार्कर से जो है स्लो मोशन में इसको लाएंगे, आप खड़े जो, हमारा थोड़ा सा बीच में आपको ये भी था। अब ये ना एक एक करके क्लास से हमने जो है ना बच्चे निकालने हैं। 75% एक्सटर्नल सेल। नाउ अब आपकी नजर होनी चाहिए लाल के सामने। क्या हमारे 3 की एक्सटर्नल सेल 6 की एक्सटर्नल सेल से डिवाइड करें? 3 की एक्सटर्नल सेल को 6 की एक्सटर्नल सेल से डिवाइड करें और देखें इन 3 ने एक्सटर्नल सेल कितनी करके दी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। इसका मतलब है अब आपने सब्र करना है थोड़ा और आगे चलना है, सब्र करना है और अब आपने आगे चलना है। अब आपने PQR में से ऐसा ढूंढना है अकल लगा के जिससे मैं डालूं तो मेरी सेल 75% पे जल्दी पहुंच जाए। मैं कोई ऐसी फिगर डालूं जिससे मेरे सवाल की सेल 75% पे जल्दी पहुंच जाए, वरना तो मैं फिगर ही ढूंढता रहूंगा। अब असूल ये बनेगा फिर लॉजिकल सा कि PQR में से 90 92 98 में से सबसे हायर डाल के चेक करते हैं ताकि कम से कम हम यूजर को R का डाटा भी शो कर दें, क्योंकि इन 3 का डाटा तो बड़ा माइनर सा डाटा दे रहा है। तो 75% एक्सटर्नल सेल का टेस्ट भी पास कराना है आपने। इस वजह से अब बचे थे 3, इनमें से कौन सा डालूं तो जल्दी जवाब आ जाएगा? R। 720 में जमा करें 98, 720 जमा 98, 818। अब भी अगर जवाब 75 ना आया आगे और चलेंगे। क्या असल में, एक मिनट, असल में तो यही है ना, 200 जमा 320 जमा 200 जमा 98। ओहो हो, भाई कह रहे हैं कि 90 या 92 में से भी डाल दें तो गुजारा चल जाएगा। अगर पेपर में ये 90 92 फिगर छोटी हुई तो फिर यही लगे रहेंगे। इसलिए स्टैंडर्ड ये चाहता है आप तीनों में से जो बची हैं कौन सी डालें? हाई डालें ताकि जल्दी 75% पे पहुंचे, क्योंकि अगला सवाल भी करना है पेपर में।
डालें और ना पहुंचे तो मैंने बता दिया, फिर दोबारा सब्र लिख के एक और काम करें, फिर करते जाएं जब तक के 75% में ना आए। बस 75% पे सरकार को पहुंचाना है। सर ये ऑपरेटिंग सेगमेंट यूजर को शो नहीं करते, रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग यूजर को शो करने हैं। यूजर को क्या शो करने ये मैं बताऊंगा अभी। अभी भाई रजिस्टर बाहर काट। अभी हमारा सवाल ये है कि यूजर को कौन से सेगमेंट शो करने हैं, फिर उन सेगमेंट्स में से क्या क्या शो करना है, ये तो कल की क्लास है। मैं डिस्क्लोजर बना नहीं रहा, अभी मैं बता रहा हूं इनमें से कौन से यूजर को डिस्क्लोज करने हैं, फिर उन कहां क्या क्या करने की, ये अलग बात है। अच्छा जी, आर आप मोहतरम आंसर बताएंगे। रिपोर्टेबल अगर पूछा है कि चपेट रजिस्टर बार अगर पूछा है तो उसने भी खोल के रख लेना, बंद करके रखा है। MNO अब अगर लॉजिक पूछी जाए तो फिर M का है 10% टोटल सेल, 10% लॉस और 10% एसेट। N का भी यही तीनों है, O के भी यही तीनों है। R की रीजन मैं लिख देता हूं 75% एक्सटर्नल सेल। और अगर ये एक्सटर्नल सेल ना होता सिनेरियो तो फिर शायद R भी ना बनता, अगर पहले ही जवाब 75 से ज्यादा आ जाता। तो इनकी लॉजिक खुद ही लिख लीजिएगा। होमवर्क में जी पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1, पास्ट पेपर का ये मेरा नहीं ख्याल दोबारा करने की जरूरत है, आज ये तो कर नहीं लिया था इसी चैप्टर का। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम पढ़ने लगे हैं कि अबू कहीं बेटा अब मैं आपको नसीहत करने लगा, अबू नहीं अबू मैं ऑपरेटिंग, हाँ क्या, अच्छा ठीक है, हाँ टेस्ट डिस्कशन अपलोड हो चुकी, नहीं अपलोड हो चुकी, उसको देखने आपने कितने लोगों ने देख ली है, वेल डन। अब बहुत दुनिया आगे निकल चुकी है और टेस्ट सेशन अपलोड हो चुकी है। वो पता नहीं टेस्ट नंबर शायद कोई और था, लेकिन टेस्ट 7 के नाम से अपलोड हुई है। चलो यार ले आओ टेस्ट फिर, और हाइब्रिड में 2 बंदे चले जाए, बांटना शुरू करें। हद होगी, एक तो पढ़ाने नहीं देते, बंद कर दो इस रिकॉर्डिंग को।